हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू आर वाचिंग सब टैरोट। टॉरस के लिए रीड करने वाले हैं हम आज। फॉर पर्सन ऑन योर माइंड जिनके बारे में टॉरस माय डियर टॉरियन सोच रहे हैं उनके लिए। ओके जी। एंड रीडिंग्स लेट आ रही हैं। आई नो, रीज़न बीइंग मेरी शिफ्टिंग चल रही है। मैंने दूसरे चैनल पे तो बता दिया था, यहाँ पर भी बता रही हूँ। मेरी शिफ्टिंग चल रही है, मैंने ऑफिस शिफ्ट किया है, सो इसलिए मेरी रीडिंग्स लेट हो रही हैं। एक बार ये सब हो जाए ना, मैं फिर थोड़ा सिस्टम बैठ जाएगा, भी बैठ नहीं पा रहा है। एंड मैं कहीं भी किसी को भी कोई भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। व्हाट्सएप पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, वहाँ निखिल है। एंड इंस्टा पर भी मैं हार्डली मैसेजेस चेक कर पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई एम एक्सट्रीमली बिजी। ओके जी। एंड ओके, व्हाट एल्स, या एक्वेरियस के लिए मैंने अलग से चैनल बना दिया है। एंड माय डियर टॉरियंस, आपके लिए भी मैंने अलग से चैनल बनाया है। इफ़ यू नो, प्लीज़ गो एंड चेक। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्रॉस वॉचर हैं तो एक्वेरियस का भी मिल जाएगा आपको। एंड फॉर मैरिज सूत्रा टैरोट, वहाँ पर मैंने कोई भी रीड अभी डाली नहीं है काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं वहाँ पर अब जो शुरू करूँगी वो मैरिज की रीड करूँगी। आई नो, मुझे आप लोग बहुत बोल रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रही हैं, मैम सूत्रा पर डालिए। हाँ, मैं डालने वाली हूँ, बहुत जल्द डालने वाली हूँ। बस थोड़ा सा ये शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा नहीं हो पा रहा है। बट मैं वहाँ पर ज़ोडियक वाइज एंड हस्बैंड एंड और भी जो अदर रिश्ते होते हैं ना, उन सबकी करने वाली हूँ ना। एंड यस, कैमरा बहुत हिल रहा है, आई नो। कल की रीड में भी हिला था, आज भी काफ़ी हिल रहा है, शेक हो रहा है, क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है। एज़ यू कैन सी, कहीं और हूँ मैं, कहीं और से आपकी रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग तो करना ज़रूरी है, सो अब हिले चाहे कुछ भी हो, आई कांट हेल्प। काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है जी। इंतज़ार करते हैं आप लोग। फॉर टॉरस प्लीज़, जिनके बारे में माय डियर टॉरियन सोच रहे हैं, वो टॉरस के बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके बाद पाइसेस की रीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। फॉर टॉरस प्लीज़, जिनके बारे में टॉरियन सोच रहे हैं, फॉर टॉरस प्लीज़, लास्ट शफल। क्या बात है। एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन का तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, योर पर्सन इज़ टेंस्ड। बहुत टेंस नज़र आ रहे हैं मुझे, एंड बहुत फेक। ओह सी टॉरियंस, आपकी रीड में काफ़ी टाइम बाद लवर्स निकल के आया है। सी, चेंज नहीं हुई आपके पार्टनर की एनर्जीज ना। मैंने अभी आप लोगों की रीड करी थी, आपके चैनल पर जो मैंने आपके लिए बनाया है, वहाँ पर अभी रीड करी थी। इनकी एनर्जीज में काफ़ी चेंज अभी नहीं आया है, ठीक है। सेम ही एनर्जी है। पर्सन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं 100% चल रहा है, गारंटीड चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है ना, काफ़ी गुस्से में है। गुस्सा एंग्री बर्ड बने हुए हैं ये। आपसे भी गुस्सा हैं, आपसे भी नाराज़ हैं। काफ़ी दूसरे लोगों से भी मुझे काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। सिर्फ आपसे ही नहीं, और भी लोगों से नाराज़ हैं, गुस्सा, खफा, बहुत डिसअपॉइंटेड से नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत फ्रस्ट्रेटेड से नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत डिसअपॉइंटेड। एंड आपसे ही नहीं, काफ़ी लोगों से, इवन अपने आप से भी डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है खुद से भी डिसअपॉइंट है, अपने आप से भी डिसअपॉइंट है। एंड वही एनर्जी है जो मैंने आपको भी पहले वाली रीड में दी थी ना। अभी तो करी है मैंने आपकी, आई थिंक 2-3 दिन ही हुए हैं। सो सेम एनर्जी है आपके पार्टनर की। जो मैंने आपको बताया था, इनका दिल टूटा है। यस, कहीं जो थर्ड पार्टी थी ना, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी थी। ये वो रीडिंग है जिस रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, ठीक है। वहाँ से दिल टूटा है इनका, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, दिल टूटा है। एंड अभी तक ये उस चीज़ से उभरे नहीं हैं। नो, अभी तक नहीं उभरे हैं। King of Wands, Six of Wands. Emperor, Four of Cups, Knight of Swords, Ten of Wands, and the Sun. Okay, Eight of Pentacles. Wow, क्या बात है। Nine of Pentacles, Ten of Pentacles. मैरिज की डबल एनर्जी।
टॉरियंस मैरिज की डबल एनर्जी है। हाँ जी, आप टॉरियंस, आपकी एनर्जी बताती हूँ मैं। आप ना इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा, ये उन टॉरस की एनर्जी निकल के आई है जो इस रिलेशन को ना कम्प्लीटली छोड़ रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपने पार्टनर में नहीं दिखा रहे हैं टॉरियंस। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, अगर आप दिखा रहे हैं, आप बोले नहीं मैम ऐसा नहीं है, हम तो अभी भी नहीं में इंटरेस्टेड, तो ये आपकी रीड नहीं है, ठीक है। ये वाली रीड आपकी नहीं है, फिर ये वाली आपके साथ नहीं जाएगी, आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये उन टॉरियंस की रीड है जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मन खट्टा हो चुका है, हट रहे हैं, इनका वेट नहीं कर रहे हैं, बहुत इनके लिए छटपटा नहीं रहे हैं। ये उन टॉरियंस की रीड है, उनके पर्सन छटपटा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है ना आपके पार्टनर की, छटपटाहट वाली, बेचैन वाली, बेचैनी भरी। बेचैन है ये शख्स, बेचैन है, शांति से नहीं है, आराम से नहीं है, नो। एक तो कन्फ्लिक्ट तो है ही है, उसका स्ट्रेस तो इनके माइंड में है ही है, जो इनका चल रहा है वर्क प्लेस पर, घर में भी अच्छा, इनकी फैमिली में भी ना बहुत मुझे शांति नज़र नहीं आ रही है, नो। इवन इनके पेरेंट्स से भी मुझे कुछ इनकी खटपट नज़र आ रही है, जैसे कि इनके पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, टॉरियंस, इनका जो ब्रेकअप हुआ है, तो ये अभी कुछ दिनों की है, कुछ दिनों तक रहेगी एनर्जी कि ये ना सिंगल हैं, ठीक है, ये सिंगल हैं, कहीं और इनका चल नहीं रहा है, कोई इनको घास डाल नहीं रहा है, कोई इनको भाव दे नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सिंगल हैं, तो अपने इस अकेलेपन का ये दूसरे लोगों को ज़िम्मेदार मान रहे हैं, ठीक है। इसकी ज़िम्मेदारी ये अपने सिर नहीं ले रहे हैं, अपने अकेलेपन की दूसरों के मत्थे मढ़ रहे हैं ये इस बात को कि वो आज अकेले रह गए हैं, कोई है नहीं, अभी तो एटलीस्ट नहीं है, नो अभी नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली इनका ब्रेकअप हुआ है ना, अभी इनके पास कोई नहीं है। तो ये इसका ना ठीकरा दूसरों के सर फोड़ रहे हैं, खुद इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि इनकी कोई गलती रही है, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है ये शख्स। इतनी ज़्यादा इनके अंदर ईगो है, इतनी ज़्यादा इनके अंदर अकड़ है कि इनकी नज़र में ना इनसे कोई गलती नहीं हुई है, इनसे हुई नहीं है, गलत है ही नहीं, ये तो गलत हो ही नहीं सकते जी, ये तो हो ही नहीं सकते। अगर इनसे पूछो आप, तो ये तो कभी गलत ही नहीं हो सकते ये शख्स, अपने लिए इनकी ऐसी सोच है। अब क्योंकि इनकी ऐसी सोच है, तो लाइफ में जो भी हो रहा है, किसी से धोखा भी मिल रहा है, लात भी पड़ रही है, अगर सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन अगर इन्हें कोई धक्का भी दे रहा है ना, अपने जीवन से निकाल बाहर भी कर रहा है ना, तो भी ये उसका रिस्पॉन्सिबल भी दूसरों को मान रहे हैं, खुद को नहीं मान रहे। तो अपने अकेलेपन का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को भी मान रहे हैं कि आप लोगों की वजह से मैं सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में कोई है नहीं। अगर ये सिंगल है, अनमैरिड है, इनकी शादी नहीं हुई है, तो 100% ये अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को जिम्मेदार मान रहे हैं अपने अभी तक शादी ना हो पाने के लिए। क्या आप लोगों की वैसी नहीं हो रही है, आप कमी निकाल रहे हैं, आप रिजेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें मैं ला रहा हूँ उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर की। एंड ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, मतलब इस बात को मैं हंस के नहीं बोल सकती, ये व्यक्ति स्ट्रेस्ड है, परेशान है, चिंतित है, मतलब चैन नहीं पड़ रही इन्हें किसी भी चीज़ में ना, चैन नहीं पड़ रही, किसी भी काम को करते हुए इन्हें चैन नहीं पड़ रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, आपको खासा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनके आने जाने से, नहीं पड़ रहा है, आपको नहीं पड़ रहा। अब अगर ये आते भी हैं ना, ये उन टॉरस की एनर्जी है कि अगर ये अब आते भी हैं, देखो मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गई, आपको रीच आउट करते भी हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते भी हैं, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ कुछ शॉक नहीं लगेगा, मतलब आप नॉर्मल रहेंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि आप ओवर एक्साइट हो गए, कुछ इस तरीके, एक्साइटमेंट नहीं है अब आपके अंदर ना, एक्साइटमेंट नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि ये आएँ। थोड़े टाइम पहले तक अगर ये आते तो आपके अंदर होती, है मेरा पार्टनर लौट आया, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। अब ये आते हैं तो कुछ खास आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप एक हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर कुछ टॉरियंस ऐसे हैं जिनको नेम एंड फेम मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, पब्लिक फिगर बन रहे हैं। यहाँ पर कुछ टॉरस ऐसे हैं जो पब्लिक फिगर बन रहे हैं, पब्लिक की नज़रों में आ रहे हैं, काफ़ी आपको मान सम्मान मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे मिल रहा है, मिल रहा है आपको, छा रहे हैं आप, आपकी एनर्जी छाने वाली है टॉरियंस, पसंद कर रहे हैं लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। एक पहचान मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे आपको, अलग से एक पहचान। ये आपकी एनर्जी है, दिस इज़ यू, ये आपकी एनर्जी है। इन्जॉय करते हुए, लाइफ को इन्जॉय करते हुए, एकदम टेंशन फ्री, केयर फ्री। एंड आपके पर्सन टॉरियंस, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
मैजिशियन, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन है ये, न्यू नहीं है, ठीक है। अभी मैंने किसी नए की एनर्जी पिक भी नहीं करी है, मैं किसी नए के लिए देख भी नहीं रही हूँ, मैं आपके पास्ट पर्सन के लिए देखने आई हूँ। सो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी सी, एंड काफ़ी चल रही है, बहुत चल रही है। चाहते हैं ये शख्स कि आप इनको रीच आउट करें। क्यों क्यों चाहते हैं, क्या बात हो गई, क्यों चाह रहे हैं ये? इसलिए टॉरियंस, दिस पर्सन नोज कि आपसे ज़्यादा प्यार, आपसे ज़्यादा इज्जत, आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इनको कोई भी नहीं देने वाला, कोई भी नहीं देने वाला। ये बंदा या बंदी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है या जानती है कि कहीं भी चले जाएं, किसी के भी साथ रिलेशन में आ जाएं, लेकिन जो चीज़ आपने दी है, जिस तरीके से आपने दी है, जो रिस्पेक्ट आपने दी है, जो प्यार आपने दिया है, जो मान सम्मान आपने इनको दिया है रिश्ते में रहते हुए, एंड जिस तरीके से दिया, वो और कोई देने वाला नहीं है, नहीं देने वाला। ये बहुत अच्छे से जानते हैं। एक रीज़न ये भी है इनको कहीं सेटिस्फेक्शन ना मिल पाने का, एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है इनको कहीं सेटिस्फेक्शन ना मिल पाने का, कि जो आपकी कमी है ना, वो कहीं से पूरी नहीं हो रही। ये किसी को भी ले आएँ अपने जीवन में, मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को भी ले आएँ। फीमेल हैं, किसी भी मेल को ले आएँ, मेल हैं, किसी भी फीमेल को ले आएँ, लेकिन जो आपके वाली बात है वो कहीं मिलनी नहीं है। दिस पर्सन नोज़, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रही हूँ, ये इनकी एनर्जी है, ये इनकी एनर्जी है, मैं अपने पास से नहीं बोल रही हूँ, कि जो बात आप में है, जो चीज़ आपसे इनको मिली है, जो चीज़ आप में है, वो इनको कहीं और से नहीं मिलनी, वो सेटिस्फेक्शन इनको कहीं और से नहीं मिलना, उस प्यार में वो बात नहीं होगी जो इन्हें किसी और से मिलेगा। तो क्या कर रही हैं फिर? ये कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही है। किस बात की चल रही है मैम? क्या मैनिफेस्टेशन चल रही है? कि आप इनको रीच आउट करें, आप इनको रीच आउट करें। मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशन चल रही है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं, एंड ये भी मैरिड नहीं है, अगर आप दोनों अनमैरिड हैं, तो इनकी मैनिफेस्टेशन ये चल रही है माय डियर टॉरियंस कि आपकी कहीं बात नहीं बननी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते आप रिश्ते में आएँ, आपका कहीं रिश्ता हो जाए, आप कहीं जुड़ जाएँ, ये नहीं चाहते आपकी लाइफ में कोई आ जाए। एंड जैसे ही इनको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, अगर आ गया है तो, या आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में भी, इनकी बेचैनी, इनकी छटपटाहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब मैंने कहा ना, ये गुस्सा है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, ये और ज़्यादा नाराज़ होंगे आपसे, क्योंकि ये क्या मान के चल रहे हैं टॉरियंस, जिस तरीके से आप इनके पीछे थे ना पहले इस रिलेशन में, ये इस बात को मान के चल रहे हैं कि आप किसी और के पास नहीं जा सकते, आपको नहीं जाना है। आप ये चाहे कुछ भी करें, ये इस रिश्ते में रुके ना रुकें, ये आपको धक्का दें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपको इनके लिए रुकना है। ये इनकी सोच है, आपके पार्टनर की सोच है कि आप इनके लिए रुकें, एंड वो आप कर नहीं रहे हैं अब। वो अब आप कर नहीं रहे हैं, आप भी निकल रहे हैं। जिस तरीके से ये निकले, उस तरीके से अब आप भी वॉक अवे कर रहे हैं। अब आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अब आप इनको कॉल मैसेज नहीं करते हैं। मेरे पास बहुत सारे टोरियंस के मैसेज आए हैं, पता है आपको, बहुत सारे आप लोगों की, जो मैं दूसरे चैनल पे रीड करती हूँ, वहाँ की रीड देखने के बाद बहुत सारे लोगों के आए हैं कि येस मैम, बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है कि हाँ, अब वो हमें पलट के रीच आउट कर रहे हैं, एंड हम उन्हें घास नहीं डाल रहे हैं। उन टोरियंस की एनर्जी है ये। आपके पार्टनर इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस हैं कि अब आप इन्हें पहले की तरह घास नहीं डाल रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये शख्स आए जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यू जस्ट डोंट केयर। इवन यहाँ पर कुछ टॉरियंस ऐसे हैं जिन्होंने इनकी स्टॉकिंग भी बंद कर दी है। आपने इनकी स्टॉकिंग भी बंद कर दी माय डियर टॉरियंस। कुछ टॉरस यहाँ पर ऐसे हैं जो अब नहीं देखते इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनके अकाउंट पे भी विजिट नहीं मारते, नहीं फ़र्क पड़ रहा आपको ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, नहीं फ़र्क पड़ रहा आपको, इनकी अपडेट भी आपको नहीं चाहिए। कुछ टॉरस यहाँ पर ऐसे हैं, इतने, मतलब नाउ यू आर दैट स्ट्रॉन्ग, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं आप टॉरियंस कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने बंद कर दिया है अपना टाइम, इनके पीछे वेस्ट करना बंद कर चुके हैं आप। इनकी स्टॉकिंग करना तो बंद कर चुके हैं आप 100%। यहाँ पर तो सी Eight of Wands, टॉरियंस, आई गारंटी यू, इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। ये आप पर नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं माय डियर टॉरियंस। इनकी 24 घंटे आपको स्टॉक कर रहे हैं, 24 घंटे वॉच कर रहे हैं ये। इनको हर वक्त, हर घड़ी पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपकी पल पल की खबर रख रहे हैं टॉरियंस, ये आपकी पल पल की खबर रख रहे हैं। यस, इनको सब पता है आपके बारे में।
आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिंगल हो नहीं हो, किसी को डेट कर रहे हो, कहीं आ रहे हो जा रहे हो, दिस पर्सन नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग। हर वक्त वॉच कर रहे हैं आपको, हर घड़ी, एंड दूर से एंड साइलेंटली, चुपचाप बैठे बैठे आपको निहार, मतलब निहारना सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आपको देख रहे हैं, आपको बस देख लिया चले गए, बस देख रहे हैं, नहीं। ये बंदा है बंदी आपकी खबर रख रहे हैं, कि आपकी पूरी खबर रख रहे हैं कि आप एक्चुअल में हो कहाँ, कर क्या रहे हो, चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। एंड किसी के थ्रू आपकी खबर भी रखी जा रही है टॉरियंस। यहाँ ये किसी और का सहारा भी ले रहे हैं आपकी खबर रखने के लिए, आपकी स्टॉकिंग करने के लिए ना। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉरियंस ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें ब्लॉक किया है, यहाँ पर ना कुछ टॉरस ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें ब्लॉक कर दिया है। आप में से कुछ टॉरस ने इन्हें ब्लॉक किया है, एंड ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं इस ब्लॉकेज से कि आपने इनको ब्लॉक कैसे कर दिया। ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो गई यार, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, हाउ डे यू टॉरस। तो यस, ये बहुत ज़्यादा बेचैन हैं इस ब्लॉकेज के कारण। सी, आपने इनको ब्लॉक किया है। यहाँ पर जिस टॉरस की एनर्जी निकल के आई है ना, जिन लोगों की, वो खुद बेचैन नहीं है, आप लोग बेचैन नहीं हो, आपके पार्टनर बेचैन। तो क्योंकि आपने, कुछ लोगों ने, सबने नहीं बट यस कुछ टॉरस ने इन्हें ब्लॉक किया है, तो ये किसी के थ्रू आपकी खबर रख रहे हैं, ये किसी के थ्रू आपकी खबर रख रहे हैं, बट इनको पूरी नॉलेज है आपके बारे में, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये पूरी खबर बना के रखे हुए हैं। एंड ये जो स्टॉकिंग चल रहे हैं, किसी के थ्रू पता कर रहे हैं, उसके थ्रू ही इनको पता भी चल रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप सॉरी, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप छा रहे हैं, आप छा रहे हैं, आप छाने वाली एनर्जी में हैं। इसी 6 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी में हैं आप टॉरियंस, कि आपकी वाहवाही हो रही है, वाहवाही हो रही है आपकी टॉरियंस। काफ़ी लोगों से आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, ये चीज़ आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है, उनको पता चल रही है, तो और भी ज़्यादा ये जेलस हैं इस बात से, एंड और ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। मतलब इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि यार इस शख्स को मैंने छोड़ा था, एंड ये डे बाय डे ग्रो कर रहा है या ग्रो कर रही है, एंड इसने मेरे पीछे भी आना बंद कर दिया। इनको ये चीज़ फील हो रही है कि यार आप अगर बहुत आगे निकल गए, काफ़ी ग्रो कर गए, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको फिर से ग्रैब करना, आपको फिर से उसी एनर्जी में लेके आना, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप डे बाय डे कैसे ग्रो करते जा रहे हैं। आपको नहीं फील हो रहा होगा टॉरस, आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपको नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा मैं तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा हूँ, वही घिसी पिटी लाइफ है मेरी, तो मैं तो कुछ कर नहीं रहा या मैं तो कुछ कर नहीं रही। बट इनकी नज़रों से देखिए, आप ग्रो कर रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं। कोई दूसरा शख्स ही हमें बता सकता है, किसी दूसरे को ही ये चीज़ देखकर समझ आती है, जिसने आपको पहले देखा हो एंड कुछ महीने बाद देखे, वही व्यक्ति आपके अंदर चेंजेस बता सकता है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है, दैट यू आर ग्रोइंग, आप ग्रो कर रहे हैं टॉरियंस। एंड माय डियर टॉरियंस, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज आएगा, ज़रूर आएगा, 100% आएगा, ये करे बिना रह ही नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा मैं इनके अंदर बेचैनी और बौखलाहट महसूस कर पा रही हूँ कि इस व्यक्ति से रहा ही नहीं जाएगा, इस व्यक्ति से कंट्रोल ही नहीं होगा, मेल हो चाहे फीमेल हो, इनसे कंट्रोल नहीं होगा। ये आपको रीच आउट करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप कर नहीं रहे हो, आप कर नहीं रहे हैं, एंड जो चीज़ आपसे मिली है वो कहीं और से मिल नहीं रही है, तो ये शख्स क्या करेंगे, ये आपको खुद रीच आउट करेंगे, ये आपको खुद रीच आउट करेंगे। कोई इस रिश्ते को एक्सेप्ट करे ना करे, माने ना माने, वो बात की बात है, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर के लिए सेकेंडरी हो गई है इस वक्त। इनके लिए प्रायोरिटी ये हो गया कि आपसे पहले बात करनी है, आपको कैच करना है, आपको ग्रैब करना है, जाने नहीं देना है। द थिंग इज़, जाने नहीं देना है, जाने नहीं देंगे तुम्हें, सुना है गाना। यस, तो ये इनकी तरफ से कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा आपको टॉरियंस, एंड इनको पता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं। इनको मतलब कॉल या मैसेज करते हुए इनके मन में ये चीज़ भी है, ये डर भी है कि पता नहीं आप इनसे बात करेंगे या नहीं, पता नहीं आप इनकी कॉल या मैसेज पिक करेंगे या नहीं, इनको आंसर करेंगे या नहीं। इनके मन में मुझे डर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, सी स्ट्रेंथ, ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं। तो ये जो थोड़ी सी भी डिले है, वैसे बहुत ज़्यादा डिले मुझे नहीं दिखाई दे रही है। 8, आप 8 आवर्स, 8 डेज़, 8 वीक्स के अंदर आपको इनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा टॉरियंस। एंड
जो थोड़ा डिले मुझे दिख रहा है अगर होता है मैसेज करने में, रीच आउट करने में तो वो इसी वजह से है, इसी कारण से है कि आप काफ़ी स्ट्रेंथ में इनको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ में आप इनको दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप फुल स्ट्रेंथ में हो कि अगर ये आपको रीच आउट करें तो इनको बहुत कम चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप इनसे बात करेंगे नहीं। वो बात अलग है कि आप करेंगे, वो बात अलग है कि आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे, आप इनको सुनेंगे भी, चाहे आपको इनमें अब इंटरेस्ट ना रहा हो, लेकिन या आप इनको सुनेंगे ज़रूर। बट ऑडियंस मुझे ना आपका इंटरेस्ट कम नज़र आ रहा है इनमें, टू बी ऑनेस्ट। हो सी कितना मिस कर रहे हैं आपको, बाय गॉड ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स बहुत मिस कर रहे हैं बट ऑडियंस, बहुत बहुत, जिसकी कोई हद नहीं। द वर्ल्ड सी बहुत ज़्यादा 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ पेज ऑफ सोल्स। टॉरियंस इट्स अ कन्फर्मेशन कि ये आपको पूरी नज़र बनाए रखे हैं। जितना ये आपको वॉच कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये सैड एनर्जी में जा रहे हैं, जितना ये आपको वॉच कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये सैड एनर्जी में जाते जा रहे हैं। क्यों 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 जा रहे हैं, क्या बात है कि आप इनको मिस नहीं कर रहे हो, बात ये है। द थिंग इज़ कि आप इनको मिस नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ इनको पता चल रही है आपकी पोस्ट से, आपकी स्टोरीज से, आपके जो भी एक्टिविटी है सोशल मीडिया पे, या अब आप एक्टिव ही नहीं रहते हैं सोशल मीडिया पे, आपने एक्टिव रहना बंद कर दिया है। यस आपकी हर एक्टिविटी के थ्रू ना इनको ये चीज़ पता चल रही है कि आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इन टू हिम और हर, ठीक है, आप इनको मिस नहीं कर रहे हैं, आप इन पर्सन की एनर्जी से ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, पेज ऑफ सोल्स। लेकिन टॉरियंस ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब ट्रस्ट में, आप इस बात पर बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स दोनों निकल कर आए हैं, ये इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। टॉरियंस ये इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की। एंड सैड है, ये पर्सन अंदर से सैड है। एंड एक बहुत ही ज़्यादा एम्प्रेस से मैं 2 एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं दोनों देती हूँ आपको। एक तो बहुत ज़्यादा फेक फेस मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने, ये बहुत फेक कर रहे हैं, दिखाई नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं अपनी रियल एनर्जीज, दिखा नहीं रहे हैं। दूसरा ग्रोथ, ये ग्रोथ दिखा रहा है मुझे। दूसरा ये आपकी ग्रोथ दिखा रहा है मुझे कि आप ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे। ये 2 चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, वो 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, क्या बात है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरियंस जितना ज़्यादा आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इन्हें, 8 ऑफ कप्स, जितना ज़्यादा आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इन्हें, उतना ज़्यादा आपके पर्सन चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। सी उतना ज़्यादा 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोल्स, ये उतना ही चेजिंग एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको चेज कर रहे हैं एनर्जेटिकली, ये तो बात 100% श्योर हूँ मैं इस बात के लिए कि हाँ ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं एनर्जेटिकली। इनकी एनर्जी कहीं नहीं जा रही है, इनकी एनर्जी आपके पीछे लगी हुई है, आपके पीछे लगी हुई है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। मैं कितना बोलूँ, मतलब यस पूरी खबर रख रहे हैं आपकी। मुझे खुद को एनर्जी फील करते हुए भी इतना अजीब लग रहा है कि आपको छोड़ ही नहीं रहे हैं एनर्जेटिकली, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं कि आप वॉक अवे कर सकते हैं या आप ग्रो कर सकते हैं इनके बिना। आप इनके कहने का मतलब ये है कि इनके सहारे के बिना आप चल कैसे सकते हो, ये चीज़ आपके पार्टनर को बर्दाश्त के बाहर है कि आप इनके सहारे के बिना कैसे चल सकते हैं, आपकी हिम्मत भी कैसे हो रही है इनके बिना वॉक अवे करने की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स दी एम्परर, ये आपकी एनर्जी है, आप इस एनर्जी में इनको दिख रहे हैं, दिख क्या रहे हैं, आप इनको ये एनर्जी शो भी कर रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। टॉरियंस यहाँ पर कुछ टॉरस ऐसे हैं जो नए ऑफ़र, लव ऑफ़र के लिए बिल्कुल रेडी तैयार मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड अपने ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। यस आप कर रहे हैं, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। एंड अगर आपको कोई नया अप्रोच करता है ना तो यस आप जाएंगे, आप चांस लेंगे, बात करेंगे, इस टाइप की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है ठीक से, तरीके से, सलीके से, तो हाँ आप ज़रूर बात करेंगे, आप ज़रूर सोचेंगे, जाएंगे। इस एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं।
यानी किसी न्यू के लिए भी ना पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं है आप, नेगेटिव नहीं है, इनकी यादों में नहीं है, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी ये चीज़ आपके पार्टनर को भी दिख रही है, उनको भी दिखाई दे रही है आपके पास पर्सन को। लेकिन टॉरियंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये शख्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिश्ते पर काम करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड येस, ये बिल्कुल चाह रहे हैं इस रिश्ते पर काम करना, इस रिश्ते को फिर से मेंटेन करना, फिर से बनाना, फिर से चीज़ों को ट्रैक पे लाना। एंड आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, ये इसी चीज़ के लिए आपको रीच आउट भी करेंगे, इसी चीज़ के लिए, ठीक है। 8 ऑफ वंस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको रीच आउट करेंगे इस रिश्ते पर काम करने के लिए। टॉरियंस, फॉर टॉरस प्लीज, आप बिल्कुल इन मान के चलिए इनकी तरफ से कॉल मैसेज ज़रूर आएगा आपको, टॉरस ज़रूर आएगा। फॉर टॉरस प्लीज, फॉर टॉरस प्लीज, न्यू लव, सी एज आई सेड, अभी अभी कह के हटी हूँ मैं इस बात पे, आप नए के लिए ओपन हैं टॉरियंस, आप बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता, इनसे बेटर रिश्ता मिल गया, किसी सही से क्या कहते हैं पर्सन ने आपको अप्रोच किया, तो आप ज़रूर जाएंगे, ज़रूर ज़रूर जाएंगे, ज़रूर चांस लेंगे, बात करेंगे आप 100%। लव योर सेल्फ फर्स्ट, getting to know each other, stay optimistic, religious factor, passion, engage, see your past person, your past, true love, this could be the one. Engagement, forgiving, and give your relationship a chance. Okay. Sorry, आप ओपन अप हैं नए के लिए, ठीक है, यू आर रेडी फॉर न्यू पर्सन, बिल्कुल चांस लेंगे आप। एंड आपके जो मैं बता रही थी ना, आपकी फैमिली, सॉरी, आपके पार्टनर की फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, ये उसकी कंफर्मेशन है कि हाँ, आपके पार्टनर की फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं। एंड उसका रीज़न मुझे कहीं ना कहीं आप भी नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ के लिए ये वाली एनर्जी सब टॉरस के साथ नहीं जाएगी, कुछ टॉरस के साथ जाएगी कि यस, आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए अपनी फैमिली में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि कुछ टॉरियंस के पार्टनर का कन्फ्लिक्ट इसलिए चल रहा है कि वो आपकी पैरवी कर रहे हैं अपनी फैमिली में, वो आपके बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ, आई लव दिस पर्सन एंड मेरा एक अच्छा बॉन्ड बनता है उनके साथ, एंड देखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है जी, समझ गए आप। तो ये वाली एनर्जी में भी सबके साथ ना जाए, कुछ के साथ जाएगी, लेकिन हाँ, ये एनर्जी ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आप रीज़न बन रहे हैं। दूसरा, वैसे भी मुझे इनकी फैमिली में काफ़ी कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, एक मत नहीं है इनके परिवार में ना, एक मत नहीं है चीज़ों को लेकर के। ये जब टेबल पर बैठते हैं ना लोग, इनकी फैमिली में टेबल पर बैठते हैं, तो किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचते नहीं हैं। सबकी अपनी अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ये सीन हो रहा है, सब अपना अपनी अपनी चला रहे हैं इनकी फैमिली में ना, ये हो रहा है। कोई किसी को वैल्यू नहीं कर रहा है इनकी फैमिली में, इनके परिवार में कोई किसी को वैल्यू नहीं कर रहा है, एक दूसरे की फीलिंग्स की भी कदर नहीं कर रहे हैं। बहुत इनकी फैमिली में ऐसा नज़र आ रहा है मुझे सिनेरियो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं लोग, इस टाइप की एनर्जी है इनके परिवार की तरफ से, ठीक है। ट्रू लव, येस, दिस पर्सन सीज़ यू एज हिज और हर ट्रू लव, ये आपको अपने सच्चे प्यार के जैसे देखते हैं माय डियर टॉरियंस, इसमें कोई देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। येस, दिस पर्सन सीज़ यू एज ट्रू लव, येस, दिस पर्सन फील्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप विद यू, ये आपके साथ एक अलग ही तरीके का बॉन्ड फील करते हैं,
करते हैं, तभी इनकी कहीं और दाल भी नहीं गल पा रही है, तभी ये किसी और रिलेशन में आते भी हैं तो इनके वहाँ कन्फ्लिक्ट चल जाते हैं, वहाँ से इनको लात पड़ती है या ये खुद ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं डिसअपॉइंट होके। वाई क्या रीज़न है? रीज़न बीइंग ये आपके साथ एक अलग ही बॉन्ड फील करते हैं। एज आई सेड ना, जो चीज़ आपसे इनको मिली है वो इनको कहीं और से नहीं मिलनी, इनके लिए बहुत मुश्किल है वो चीज़ कहीं और से पाना। क्योंकि आप समझिए, किसी को आप हद से ज़्यादा प्यार करें या हद से ज़्यादा आप किसी की रिस्पेक्ट करें, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को इज़्ज़त दें, उस व्यक्ति की हो जाती है आदत ख़राब। फिर उस व्यक्ति को वो चीज़ चाहिए, आदत पड़ जाती है, और जब वो किसी और से नहीं मिलती तो वो डिसअपॉइंट होते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो चीज़ है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। येस टॉरियंस, यहाँ पर आपने खुद को प्यार करना शुरू कर दिया है, आपने अपने आप को प्रायोरिटी बना लिया है, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं, आप अपनी खुद की वैल्यू करने लगे हैं, आपकी नज़रों में अब अपनी कीमत बढ़ गई है। आप क्या कर रहे थे टॉरियंस? आपने अपनी मट्टी पलीत कर रखी थी, आपने खुद को मिट्टी में मिला रखा था, आपने अपनी वैल्यू इतनी गिरा रखी थी, इतनी कम करी हुई थी कि आप खुद को कुछ मानते ही नहीं थे, स्पेशली अपने पार्टनर के आगे तो आप खुद को कुछ भी नहीं मानते थे। आप अपने आप को एक ज़ीरो देखते थे, वो भी डबल ज़ीरो, पता नहीं क्यों। लेकिन आप उस एनर्जी से निकल आए हैं, आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, आप अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं, अपनी हर चीज़ पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक लुक्स, अपने फाइनेंसेस, अपनी स्किल्स, अपनी हर चीज़ पर, विच इज़ गुड। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप ओवरऑल आप अपनी पर्सनैलिटी को ना डेवलप कर रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल किसी एक चीज़ को लेकर के नहीं, आप सारे ही कम्प्लीटली हेड टू टो आप पूरे ही चेंज हो गए हैं, विच इज़ गुड, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है एंड न्यू ऑफर्स को भी कर रही है। लेट मी टेल यू दिस, आपको किसी नए शख्स की तरफ से ज़रूर 100% कोई ऑफ़र आएगा, आपको कोई नया शख्स ज़रूर अप्रोच करने वाला है एंड पैशनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, आप सुपर अट्रैक्टिव हो रहे हो, मैग्नेट बन गए हो आप, चुंबकीय आकर्षण आपने अपने अंदर पैदा कर लिया है टॉरियंस, आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही तरीके से उभर के आ रही है। तो येस, नया और पुराना दोनों, पास्ट एंड नेक्स्ट दोनों आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, विच इज़ गुड। रिलीजियस फैक्टर मुझे ऐसा लग रहा है, दोनों के लिए लग रहा है, मुझे दोनों के लिए लग रहा है। जो पास्ट है आपका वो भी सेम रिलीजन का नहीं है, आप वहाँ पर भी रिलीजन को लेकर के इशू हैं, पचड़े हैं, सिर दर्द है। एंड जो नया आ रहा है आपकी लाइफ में, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलीजन को लेकर ही कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे नहीं लग रहा कि आपके रिलीजन का कोई आपकी तरफ आ रहा है, रिलीजन ना आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा, ठीक है जी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, दिस विल बी द वन। अब जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं टॉरियंस, नहीं वेट, रिकन्सिलेशन। टॉरियंस आपके पास पर्सन, वाओ सी, मैंने कहा था ना आपको इनकी तरफ से मैसेज आएगा, गारंटीड आएगा। आई गारंटी यू टॉरियंस, आपको इनकी तरफ से मैसेज ज़रूर आएगा, लेकिन आएगा तभी जब आप रीच आउट नहीं करेंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आप रीच आउट कर दोगे, ये बंदा या बंदी आपको वो अकड़ दिखाएगा ना, फिर आप अपना दिल तोड़वा के वापस बैठ जाएंगे। लेकिन आप अपनी अकड़ में बने रहना, ये बंदा या बंदी खुद झुक के आपको रीच आउट करेगा या करेगी। आई एम टेलिंग यू दिस, ये करेंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो रिकन्सिलेशन, आपके पास पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं एंड कोई न्यू पर्सन भी आपको अप्रोच कर रहा है। दो शख्स मुझे आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों ही पैशनेटली करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि पास्ट के अंदर पैशन कम होगा या नेक्स्ट के अंदर कम होगा, नो, बोथ, दोनों के अंदर पैशन ज़बरदस्त रहने वाला है, पैशनेट तरीके से आपको रीच आउट करेंगे एंड दोनों ही एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए रीच आउट कर रहे हैं आपको, दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए। इट्स नॉट लाइक कि टाइम पास वाली एनर्जी, नो, ना तो न्यू की तरफ से टाइम पास है, ना पास्ट की तरफ से टाइम पास है। दोनों आपको एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहे हैं, शादी के लिए, मैरिज, प्योरली मैरिज, या एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। दोनों, बोथ, नया एंड पुराना भी लंबा चलेगा। आप जिसको भी चूज़ करते हैं ना, लंबा चलने वाला है। मैं यहाँ दोनों की एनर्जी इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि दोनों की एनर्जी आ रही है। सो दिस कुड बी द वन। कौन, किसकी बात कर रही हूँ मैं? जिसको आप चूज़ करेंगे, दैट पर्सन, ठीक है। जिनको आप चूज़ करेंगे ना, इट्स अप टू यू माय डियर टॉरियंस। आप पास्ट को चांस देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं, गो फॉर इट। नहीं देना चाहते, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, मन भर चुका है इनसे, साइड करिए, नए को चांस दे सकते हैं आप, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप चांस किसे देना चाहते हैं। एंड वो पर्सन बिल्कुल मुझे आपके लिए मतलब इस टाइप की एनर्जी है कि लॉन्ग रन में जाने वाला है। जिसको भी आप चूज़ करेंगे, आप पास्ट को करें चाहे नेक्स्ट को करें, जिनको भी आप चूज़ करने वाले हैं, उनके साथ आपका लॉन्ग रन में जाने वाला है रिलेशनशिप, ठीक है जी।
बट मैं न्यू के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, गेटिंग टू नो ईच अदर। इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप इनको चांस देते हैं, इनके साथ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इनके बारे में जान लीजिएगा प्लीज़। इनके बारे में सब कुछ जानना, तब चांस देना नए को, ठीक है। वैसे तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बट स्टिल जान लेना अच्छा होता है। तो येस, आप जान लीजिएगा इनके बारे में सब कुछ, जो भी बातें आपके लिए जान लेना ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में आने से पहले। एंड आपके पास पर्सन मुझे आपसे काफ़ी प्लीज़ 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 करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये करने वाले हैं आपसे, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये आपके मतलब ऐसी एनर्जी के हाथ पैर जोड़ने वाले, इस टाइप की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पास पर्सन। सी, रिकन्सिलेशन, पैशन, एंगेजमेंट, ट्रस्ट, फॉरगिव एंड लर्निंग, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये आपसे बिल्कुल चांस मांगने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। आपको बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा फिर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, बहुत आपको प्यार दिखाएंगे, बहुत कोशिश करेंगे आपको किसी नए के साथ जाता देख करके रोकने की। ये भरसक प्रयास करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे, जो भी इनसे किया जा सकता है ये वो सब कुछ करेंगे आपको रोकने के लिए, ठीक है। ये नहीं चाहते आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाएं या आगे बढ़ें, ठीक है माय डियर टॉरियंस। ये आपके पास्ट पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, ये आपके अलावा ये आपके अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको नहीं हो रहा। आपके अतिरिक्त इस व्यक्ति को ट्रस्ट किसी और पर नहीं हो रहा है, इनको ट्रस्ट इशू हैं, आपके पार्टनर को ट्रस्ट इशू हैं, तो ये आपके अलावा किसी और पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है आपके अतिरिक्त कोई भी इनके जीवन में आएगा तो इनका फ़ायदा उठाने आएगा, इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा फील होता है। चाहे कोई इनसे सच्चा प्यार भी करे, मतलब इनकी लाइफ में ना कोई बंदा या बंदी सीरियस भी आए, इनको सीरियस ले, तो भी इनको अंदर से ये फील होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ किसी ना किसी लाभ के लिए है, लाभ उठाने के लिए है, फ़ायदा उठाने के लिए है। फॉर टॉरियंस प्लीज़। लेकिन टॉरस मतलब बहुत अच्छी रीड निकल के आई है आपकी। पहले डेक से भी आ गया मुझे कि हाँ ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, दूसरे डेक से भी रिकन्सिलिएशन आया है, ये आपको ज़रूर रीच आउट करने वाले हैं टॉरियंस। इनकी तरफ से बहुत जल्द आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, या किसी के भी थ्रू आए, कैसे भी आए, पर ये आपसे बात ज़रूर करेंगे। इनसे नहीं रहा जाएगा आपसे बात किए बिना माय डियर टॉरस। लेकिन आपको अपनी एनर्जी में, अपने अकड़ में, अपने ऑरा में बने रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल भी झुकना नहीं, झुकेगा नहीं। पूरा डायलॉग नहीं बोल सकती मैं। फॉर टॉरस प्लीज़। सी, सन वहाँ से भी आया था, मैं सन के बारे में बोली नहीं तो सन यहाँ से निकल के आया। अरे मुझे कैसे तुम इग्नोर कर रहे हो, मेरे बारे में बोलो, मुझे इग्नोर मत करो यार। ब्लॉसमिंग इमेजेस, डोर टू रोमांस, विक्ट्री, एप्रिसिएशन, एज आई सेड, थिंकिंग विमेन। क्या बात है माय डियर टॉरस, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है यार, कितनी सुंदर एनर्जी में आ रहे हैं आप। क्या चाहिए आपको, क्या लेंगे आप? मतलब सभी ज़ोडिएक्स में ना सबसे अच्छे दिन किसी के चल रहे हैं तो वो टॉरस के चल रहे हैं। क्योंकि मैं सबकी रीडिंग करती हूँ तो मुझे सबका पता है, तो आपके दिन टॉरस सबसे अच्छे चल रहे हैं इन दिनों। इस अवसर का लाभ उठाना, इन दिनों का लाभ उठाना, ठीक है। ग्रो करना, गिरना मत, नीचे मत गिरना, ऊपर जाना, अपना ग्राफ ऊपर ले जाना टॉरस, क्योंकि आपके दिन वाकई में, वास्तव में अच्छे चल रहे हैं। Envy, the sun, door to romance. See, Taurians, कोई जेलस है आपसे, यहाँ किसी की एनर्जी निकल के आई है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद यू एंड ये किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कान भरने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने पाथ से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके आसपास ऐसा कोई मुझे नज़र आ रहा है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा कोई सो कॉल्ड फ्रेंड नज़र आ रहा है, यानी कि ये कोई आपका नाम मात्र का झूठा मित्र है। झूठ है इसके चेहरे पर, ये सिर्फ ऊपर से आपका दोस्त है, अंदर से आपका दुश्मन वाला रोल प्ले कर रहा है कोई। एंड यहाँ पर कोई है जो आपको भटकाना चाहता है आपके रास्ते से। ये जो शख्स है ना, ये आपको भटकाना चाहते हैं आपके रास्ते से। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कौन है ये मैम, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आपको देख करके खुश नहीं है माय डियर टॉरियंस। ये जो शख्स है ना, ये आपको देख करके खुश नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी टू सी यू इन दिस पॉजिटिव एनर्जी। इनसे नहीं देखा जा रहा आपको इतने पॉजिटिव ऑरा में, पॉजिटिव एनर्जी में। ये शख्स वो है जिन्होंने आपको रोते पीटते देखा है एंड ये आपको उसी एनर्जी में देखना चाहते हैं, रोते पीटते हुए। ये खुश नहीं है आपको इस पॉजिटिव एंड हंसती खेलती एनर्जी में देख करके। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल माय डियर टॉरियंस। द सन, डोर टू रोमांस। टॉरस, आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है एंड ट्रस्ट मी, आने वाला टाइम आपका प्यार मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा आने वाला है,
बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपका आने वाला प्यार मोहब्बत के लिए, लव रोमांस के लिए। आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत बढ़िया चलने वाली है आने वाले टाइम में। ना सिर्फ लव रोमांस, ब्लॉसमिंग अबेंडेंसी, फाइनेंशियली आप इतने ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हो ना टॉरियंस, आपकी लॉटरी सी लगी है, लॉटरी सी लगी हुई है आपकी, इसका लाभ उठाओ। मैंने कहा ना, डेक देखते ही, कार्ड निकालते ही पहली चीज़ मेरे माइंड में आई कि आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, एंड मेरे दिमाग में आई है और मेरी ज़बान पे आई है, तो ये बात सच है। इसका लाभ उठाना टॉरियंस, इसका लाभ उठाना। आपके दिन वाकई में अच्छे चल रहे हैं। आप बहुत मोटा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत मोटा धन लाभ कर सकते हैं, यानी कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है, लाभ उठा सकते हैं आप, ठीक है। फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत मोटा धन लाभ हो सकता है आपको। आपको ज़रा अपने आँख कान खुले रखने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ को मिस्ड मत बना देना, मिस्ड अपॉर्चुनिटी मत बना देना। बिल्कुल जो आपके करियर के लिए बोल रही हूँ मैं, आपके बिज़नेस या आपकी जॉब के लिए बोल रही हूँ, बिल्कुल अपने आँख कान खुले रखिएगा एंड देख कर चलिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बहुत बड़ा ज़बरदस्त मोटा लाभ होने वाला है, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो जाए, क्योंकि कोई है आपके आसपास जो आपको काफ़ी पट्टियाँ पढ़ा रहा है ना, आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है, आपका टाइम फालतू की चीज़ों में ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कोई शख्स यहाँ पर। चल मूवी देखते हैं, चल पार्क में बैठते हैं, चल वहाँ खाने चलते हैं, चल कोई शख्स है जो इन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करके आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपके रिसोर्सेज वेस्ट करा रहा है, आपको आपके पथ से भटका रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से लेना, लेकिन कोई है यहाँ पर जो आपको भटका रहा है। इस पर्सन का मकसद ही यही है कि आपको लाभ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखना अपने अकॉर्डिंगली कौन है ये शख्स, क्या चाहता है, क्यों आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। लेकिन टॉरियंस सी एप्रिसिएशन विक्ट्री, पहली डेक से कह दिया था मैंने, बोला था ना आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है टॉरियंस, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है टॉरियंस। यस, 4 लोग आपको जान रहे हैं, 4 लोग में आपका नाम हो रहा है, 4 लोगों में आपकी वाहवाही हो रही है, ठीक है, हो रही है। आपके काम की चर्चा हो रही है, आपके नाम की चर्चा हो रही है, लोग आपको जान रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ गुड। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हैं आप, लोग प्रभावित हो रहे हैं आपसे, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। इट मीन्स कि आप ग्रो कर रहे हैं माय डियर टॉरियंस। फॉर टॉरस प्लीज, for Taurus please, for Taurus please, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी लगी है टॉरियंस आपकी। नथिंग एक्स सेट इन स्टोन, बैलेंस, surrender to divine, what you need to release a fiery climax approaches, it's time to release। नहीं, आप तो नेगेटिव हो ही नहीं, टॉरस नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, ज़रा सी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं निकल कर आई है टॉरियंस आपकी तरफ से, इतनी सी भी नहीं। यू माइट बी डीलिंग विद पाइसिस, आप किसी पाइसिस मीन राशि के साथ डील कर रहे हो सकते हैं, या कैंसर या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं आप, या आप डील कर रहे हैं किसी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, और यू माइट बी डीलिंग विद एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है जी टॉरियंस। सरेंडर टू डिवाइन, बैलेंस, नथिंग येट सेट। टॉरस सरेंडर टू डिवाइन, यहाँ पर कुछ टॉरस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए। सी, इसमें कोई बुराई नहीं है, होने में कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना, बहुत ज़्यादा नहीं होना, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए, ठीक है। अगर आया है तो इसका मतलब ज़रूरत है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैलेंस पावर में आना है। यस, आपका टाइम अच्छा चल रहा है, पास्ट आपको अप्रोच कर रहे हैं, न्यू लव भी अप्रोच कर रहा है, कोई नया शख्स भी आ रहा है, एंट्री कर रहा है, तो कहीं ये ना हो कि आप हवा में उड़ने लगें, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सॉरी मेरे शब्दों के लिए अगर आपको बुरे लगे, सुनने में अच्छे नहीं लगे, बट येस, जो एनर्जी है मैं वही आपको दूंगी। थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए प्लीज़, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलिए माय डियर टॉरियंस, ठीक है जी। एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ये आपके लिए नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। उन्होंने एक धारणा बना ली है मन में, ये उनके लिए है, एक
ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गए हैं आपके पार्टनर जो हैं। एक अपना माइंडसेट बना लिया है उन्होंने, कुछ खुद ख़याली पुलाव पका लिए हैं। जैसा कि मैंने कहा, वॉच कर रहे हैं आपको 24 घंटे, वो कर रहे हैं। सी, मैं बोल रही हूँ तो कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू 24/7, ठीक है? ये आपको 24 घंटे वॉच कर रहे हैं, पल-पल की खबर है इनके पास आपकी, ठीक है? एंड किसी और के थ्रू भी रख रहे हैं। सब पता ही ना आपके बारे में, आपके ऑनलाइन आने जाने का टाइम तक पता ही नहीं। दिस पर्सन नोज़ एवरीथिंग अबाउट यू माय डियर टॉरियंस। तो क्या हो रहा है कि इनकी सोच एंड अप्रोच नेगेटिव हो रही है। सोच एंड अप्रोच नेगेटिव हो रही है। ये आपके लिए नहीं है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, और नहीं, ये आपके लिए नहीं है। एंड वो जो आ रहा था ना, रिलीज़ नेगेटिविटी, वो भी आपके लिए नहीं था। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। नेगेटिव आपके पार्टनर हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे हैं। वो आपको देख करके अपने मन में एक धारणा बना करके कुछ भी सोच रहे हैं, ख़याली पुलाव पका करके गलतफ़हमी का शिकार होकर के खुद नेगेटिव हो रहे हैं। उनकी खुद की एनर्जी नेगेटिव जा रही है, आपकी नहीं जा रही है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस, यू कांट हेल्प। आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये उनका सिर दर्द है। यू कैन नॉट हेल्प टॉरियंस एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, वो तो आप कर ही रहे हैं, वो तो आप कर ही रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये आप दुनिया को दिखा ही रहे हो कि आप क्या हो। आप दिखा रहे हैं पहले से बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिवली आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अमेजिंगली ग्रो कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पब्लिक में रख रहे हैं। उसके लिए आपको वाहवाही भी मिल रही है, पहचान भी मिल रही है। तो येस, यू आर शोइंग द वर्ल्ड द रियल यू। आप दिखा रहे हो दुनिया को आप असल में क्या हो। मैंने कहा ना, पहले आपने अपनी मट्टी पलीत करके रखी हुई थी। खुद को आपने मिट्टी में मिला के रखा हुआ था। खुद को आपने ज़ीरो बना के रखा था, वो भी डबल। तो अब आप उस एनर्जी से निकल गए हैं। अब आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप एक्चुअल में हैं क्या, आपकी एनर्जी एक्चुअल में है क्या। अब बता रहे हो आप दुनिया को कि आप हो कौन। फॉर थॉरस प्लीज, फॉर थॉरस प्लीज। एंड जो लोग नहीं दिखा रहे हैं ना, जो टॉरस नहीं दिखा रहे हैं, वो कहें नहीं मैम हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो करिए। आपके लिए मैसेज है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो करिए, करना है आपको। दिस इज़ फॉर यू, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अगर नहीं कर रहे हो तो उन टॉरस के लिए है जो कर नहीं रहे हैं। आपको करना है। दुनिया को दिखाइए भाई आप क्या हैं एक्चुअल में। अपनी रियल पावर दिखाइए दुनिया को। सरप्राइज सरप्राइज। सोल पर्पस, द साइलेंस, लिसनिंग। ओके जी, फ्रीडम, ऑनेस्टी एंड चॉइसेस, मूविंग, हेल्प। टॉरस, सरप्राइज, सोल पर्पस, द साइलेंस। टॉरियंस, जिस दिन से आप साइलेंट हुए हैं ना, जिस दिन से आपने चुप्पी साधी है ना, जिस दिन से आपने मौन व्रत धारण कर लिया ना, उस दिन से आपके पार्टनर की बेचैनी बढ़ गई है, बढ़ गई है। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर कुछ टॉरस हैं जो चुप हो गए हैं। बस चुप हो गए हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं अपने पार्टनर से, कुछ कह ही नहीं रहे हैं। जो साइलेंट ट्रीट इन्होंने आपको किया ना, वो आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो। आप बिल्कुल साइलेंटली ट्रीट कर रहे हो इन्हें, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, शिकायत करनी भी बंद कर दी है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। हो रहे हैं वो दुखी। सरप्राइज, सोल पर्पस, सी थॉरियंस। वैसे तो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। कुछ आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ मुझे दिखाई दे रहा है जो आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आपके पार्टनर आपको सरप्राइजिंगली अप्रोच करेंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली दिस पर्सन विल कम टू यू आउट ऑफ द ब्लू। बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू ये शख्स आपको अप्रोच करेंगे एकदम सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली, एंड यू विल बी लाइक, आप शॉक्ड, हैरान रह जाएंगे। यू विल बी अमेज्ड कि यार ये तो मैंने नहीं सोचा था, एटलीस्ट नहीं सोचा था, एंड ये कैसे हो गया। ये आपको अप्रोच करेंगे, सरप्राइजिंगली करेंगे, अनएक्सपेक्टेडली करेंगे, एंड आप बहुत इस चीज़ से खुश भी होंगे, हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे। आप काफ़ी टॉरस यहाँ पर ऐसे हैं जो इस चीज़ को एंजॉय नहीं करने वाले हैं, मज़ा नहीं आएगा आपको। कुछ टॉरस हैं यहाँ पर ऐसे, क्योंकि आप मन बना चुके हैं। मेरे पास मूविंग आया था ना, आप मन बना चुके हैं मूव ऑन करने का, तो आपको खासा सी मेरे पास मूविंग आया था चॉइसेस के बाद। तो कुछ टॉरस यहाँ पर ऐसे हैं जो इनकी चेजिंग को एंजॉय नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर चेजिंग एनर्जी में है ना, आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। लिसनिंग, ऑनेस्टी, फ्रीडम, ये पर्सन चाहेंगे टॉरियंस। सी, साइलेंस, लिसनिंग। आप चुप हो गए हैं। जब आप चुप हो गए तो आपके पार्टनर बोलने वाली एनर्जी में आए हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी सुनाने वाले हैं, सुनाने इन द सेंस के
सुनाना, वैसे सुनाना नहीं, गुस्से में सुनाने वाले नहीं हैं, ये अपनी बातें सुनाने वाले हैं आपको, अपनी सुनाने वाले हैं, अपनी बीती सुनाने वाले हैं कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा था, मैं किस चीज़ से गुज़र रहा था या गुज़र रही थी, वो चीज़ें आपको बोलने वाले हैं। यानी कि अपनी किस्से कहानी बहुत आपको सुनाने वाले हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चुपचाप, एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है, आप चुपचाप बस इन्हें सुनने वाले हैं, आप कुछ नहीं करने वाले, आप इनको रिप्लाई नहीं करेंगे, आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप चुपचाप इनको सुनेंगे, बस ये करेंगे आप। क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे, आप इन्हें चुपचाप सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, बस क्या बोल रहे हो बोल लो, बस मैं मेरी तरफ मेरी मुझसे उम्मीद मत करो, मैं चुप सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई कैन डू। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। इस टाइप की एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं थॉरियंस। फ्रीडम, ऑनेस्टी, येस दिस पर्सन सीज यू एज ऑनेस्ट पर्सन। आप इनको इतने ऑनेस्ट, मतलब आपसे ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन इन्हें लाइफ में मिला ही नहीं है टॉरियंस, नहीं मिला, नहीं मिला। ये आपको बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि ट्रस्ट वर्दी एंड आपसे ज़्यादा ऑनेस्ट इनको लाइफ में कभी भी नहीं मिलने वाला, कोई भी नहीं मिलने वाला। यानी कि आप इनके साथ जब थे ना, तो किसी लालच में नहीं थे, किसी लालसा में नहीं थे, किसी लालसा में नहीं थे। एंड इनको फुल फ्रीडम देते थे रिलेशन में, फ्रीडम, फुल फ्रीडम भी देते थे आप इनको। ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए घुटन का कारण बन रहे थे, नहीं। एंड किसी लालच में भी नहीं थे, चाहे ये कितने भी वेल्दी हो, कितने भी रिच हो, चाहे इनके पास कुछ भी हो, कितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, आपको उन चीज़ों का लालच नहीं था, आप किसी लालच में इनके साथ नहीं थे। वो चीज़ आपके पार्टनर को समझ आ रही है। फॉर टॉरस प्लीज़, फॉर टॉरस प्लीज़, फॉर माय डियर टॉरस प्लीज़। ये ना मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं अपने प्लेस पर नहीं हूँ, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़। लेट गो। हो, क्या कर रही हो टॉरस, लेट गो कर रहे हो, मारोगे आप इन्हें। डोंट स्टॉप। आपके पार्टनर देख रहे होंगे ना, अगर ये कोई क्रॉस वॉचर होंगे ना, अगर कॉम्प्रोमाइज़, उन्हें तो अटैक ही आ जाएगा। अगर बिग हैप्पी चेंजेस सी। बहुत सुंदर एनर्जी है। देयर इज समथिंग बेटर, नो नीड टू वरी एंड रिकंसिडर। बॉटम ऑफ द डेक, वेट, उसके नीचे क्या है, नो। पता है ये कार्ड मुझे कैसे लग रहे हैं, ये कार्ड्स मुझे कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ये मुझे ना आपकी एनर्जी लग रही है, चीख चीख के बोलती हुई, चीख चीख के बोलती हुई, नो डोंट कम टू मी, डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी। इस टाइप की एनर्जी में नज़र आ रहे हो मुझे आप। कॉम्प्रोमाइज़, लेट गो, डोंट स्टॉप। टॉरस, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हो, नो यू आर नॉट इन दिस मूड। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, नहीं करने वाले आप, नो। बहुत अजीब मुझे हंसी आ रही है ये वाले कार्ड से ना, कि आप बहुत ज़्यादा, जो टॉरस होते हैं एक्चुअल में स्टबर्न, बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं, नो। आपने पक्का मन बना लिया है, इनको आना है, ये झुकेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप नहीं करने वाले हो, नो। एंड लेट गो, येस यू आर इन दिस फुल मूड कि आप इनको लेट गो करने वाले हैं, आप इनको छोड़ने के बिल्कुल मूड में नज़र आ रहे हैं, डोंट स्टॉप, बिल्कुल भी। मतलब आप ना, मतलब पलट के देख भी नहीं रहे हो टॉरियंस। आप यहाँ पर कुछ टॉरस ऐसे हैं जो पलट के देख भी नहीं रहे हैं कि आपके पार्टनर को हो क्या रहा है। मतलब आपकी तरफ से ना पार्टनर ऐसी तैसी में जाए। आई डोंट नो ये शब्द बोलना चाहिए कि नहीं, बट यस यस जाए। आपकी तरफ से जाए, आप पलट के भी नहीं देख रहे हैं, रुक भी नहीं रहे हैं आप इनके लिए, आप इनके लिए रुक भी नहीं रहे हैं। इट्स लाइक कि बिल्कुल मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि जैसे कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं आपसे। सी, मुझे ना ये कार्ड्स एक कन्वर्सेशन दिखा रहे हैं, एक कन्वर्सेशन दिखा रहे हैं। कैसी कन्वर्सेशन दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं अपने पार्टनर से, नहीं मतलब आपके पार्टनर बोल रहे हैं, नहीं मतलब आप बोल रहे हैं कि सी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, एंड मैं आपको लेट गो कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। लेकिन आपके पार्टनर बोल रहे हैं प्लीज़ वेट, डोंट गो, वेट, वेट फॉर मी। लेकिन आप वेट करने वाले मूड में भी नहीं है, यू आर जस्ट सेइंग नो, मैं नहीं रुकने वाला, मुझे वेट नहीं करना है, मुझे नहीं रुकना, मैं पलट के भी नहीं देखने वाला है, देखने वाली। इस एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। एंड योर पार्टनर इज़ आस्किंग यू एंड सेइंग एंड टेलिंग यू एंड रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ रिकंसिडर, एक बार फिर सोच लो यार, रुक जाओ प्लीज़, प्लीज़ थिंक अगेन, प्लीज़ थिंक अगेन। बट यू आर सेइंग नो, नो, नहीं, जो हुआ सो हुआ, नहीं, अब मुझे नहीं सोचना, मुझे दोबारा इस बारे में मुझे कोई सेकंड थॉट देनी ही नहीं है। आई एम नॉट इन दिस मूड। इस एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि देयर इज़ समथिंग बेटर, देयर इज़ समथिंग बेटर देन दिस,
एंड व्हाट्स दैट्स बेटर इज दिस बिग हैप्पी चेंजेस। आप बिग हैप्पी चेंजेस के लिए मूव कर रहे हैं टॉरियंस, आप निकल रहे हो फॉर बिग हैप्पी चेंजेस। अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, बड़े बदलाव लाने के लिए, बड़ी खुशियों के लिए, बड़े चेंजेस के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं आप। बिल्कुल भी केयर फ्री, बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल केयर फ्री हो गए हैं। नो नीड टू वरी, आप टेंशन ले ही नहीं रहे हैं, ले ही नहीं रहे हैं। टेंशन आपके पार्टनर ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो। टेंशन आपके पार्टनर ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं। ये बिल्कुल ना, ये वाले कार्ड्स जो मुझे एनर्जी दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी एनर्जी है जैसे कि एक कन्वर्सेशन चली हो। इन्होंने मुझे इस डेक ने मुझे एक कन्वर्सेशन दिखाई है अभी अभी, कि आपके पार्टनर आपको प्लीज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आपको प्लीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल मूड में नहीं है। नो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर टॉरस। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं फॉर माय डियर टॉरस प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, from Aries to Pisces for Taurus please, from Aries to Pisces for Taurus please, from Aries to Pisces for Taurus please. एरीज, टॉरस अगर आप किसी मेष के साथ डील कर रहे हो, क्वीन ऑफ सोल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी मम्मी है, बहुत खड़ूस है, बहुत ही अकड़ू इनकी मम्मी है, बड़ी ही गुस्सैल इनकी मदर है। मदर फिगर है इनकी तरफ एक लेडी जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इनके ऊपर। दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, मैरिज वाली एनर्जी है, प्योरली अरेंज मैरिज की एनर्जी है। लेकिन क्या हो रहा है कि देखिए दिस पर्सन इज़ पैशनेट अबाउट यू, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ, आपको लेकर के फुल्ली अट्रैक्ट हैं एंड फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है जब से आप अपने अंदर चेंजेस लाने लगे हैं। बट इनकी मम्मी बहुत कंट्रोल कर रही है, मदर इज़ नॉट हैप्पी विद यू। तो क्या कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माँ को भी नहीं छोड़ना है, आपको भी नहीं छोड़ना है, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ये पॉजिटिव है, मैरिज वाली एनर्जी है, प्योरली शादी की एनर्जी है। लेकिन इनकी मम्मी नहीं मान रही है, या मदर फिगर है एक लेडी है इनकी तरफ जो नहीं मान रही है, तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये छोड़ना दोनों को ही नहीं चाहते। ठीक है, द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है, ओ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी माय डियर टॉरियंस। टॉरस, किसी ने मुझे बोला है कि हम टॉरस के साथ ही डील कर रहे हैं तो हमारे पार्टनर की भी एनर्जी देना। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो आपके जो टॉरस पार्टनर हैं वो आपको काफ़ी लवी डवी एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हैं आपसे, काफ़ी इंप्रेस हैं एंड इनके ना इमोशंस जो हैं बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं एंड ये बहुत पॉजिटिव हैं मैरिज को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के बहुत सीरियस हैं एंड ये आपको अप्रोच करेंगे 100%। एंड कोई इनकी लाइफ में अच्छी खबर है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। नाउ योर एनर्जी टॉरियंस, टॉरस आप इस एनर्जी में हैं, द एम्प्रेस, बहुत ही इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं आप टॉरस के, मेरे पास शब्द नहीं है। आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आप गजब के दिख रहे हैं, आप कमाल का कर रहे हैं, आप कमाल कर रहे हैं, अपनी फील्ड में कमाल कर रहे हैं। बहुत मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे कि आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, खुद अपने साथ भी। बट यस, मैरिज को लेकर के आप बहुत सीरियस हैं एंड ओपन अप हैं, पॉजिटिव हैं शादी को लेकर के एंड ओपन अप हैं। कोई भी आता है तो यस यू आर रेडी फॉर मैरिज, एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए आप तैयार हैं टॉरियंस, एक सीरियस रिलेशनशिप, एक लॉन्ग रन। एंड कोई नया ऑफर मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, देयर इज़ समवन जो आपको अप्रोच कर रहा है आपकी तरफ, एक नया लव ऑफर है। जेमी, माय डियर थॉरस, अगर आप किसी जेमी से डील कर रहे हैं, जेमी इज़ वॉचिंग यू, जेमिनाई वाले आपको वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ा जेलस हैं जेमिनाई वाले, आपसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं मुझे, खफा हैं। मैरिज की एनर्जी है बट इनको मैरिज चाहिए लीगल, बिल्कुल मतलब ऐसे लीगल चाहिए इन्हें बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है कि जेमिनाई को लीगल चाहिए, बिल्कुल पेपर वर्क चाहिए, स्टैम्प चाहिए, साइन चाहिए, अंगूठा चाहिए, ठप्पा चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है। यानी कि इनको इस टाइप की एनर्जी है जेमी की तरफ से कि मुझे पक्का चाहिए जो भी चाहिए, मतलब मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा, टेम्परेरी चीज़ें नहीं चाहिए, टेम्परेरी नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए तो परमानेंट चाहिए, सेपरेशन भी चाहिए तो परमानेंट चाहिए, बीच में नहीं रखने वाले हैं, ये इस टाइप की एनर्जी है एंड वेट कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। 2 एनर्जी है, एक तो ये आपका वेट कर रहे हैं, आप रीच आउट करें, दूसरा ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि ये आपको रीच आउट करें, जेमी आपको रीच आउट करेंगे लेकिन एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर
ना बहुत ही थका सा एंड हारा सा फील कर रहे हैं, टूटा टूटा सा फील कर रहे हैं कैंसर वाले। ये आपको एनर्जेटिकली आपके पीछे लगे हुए हैं एंड आप इनको ईगो दिखा रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं, बट कैंसर ना बहुत ही थके हुए सी नज़र आ रहे हैं मुझे। कैंसर टायर्ड बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है इन्हें आराम की ज़रूरत है। आप बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, कैंसर से नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, आप आगे आगे हैं, ये पीछे पीछे इस टाइप की एनर्जी है, बट येस ये आपको चेज़ कर रहे हैं एंड ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, आकर्षण तो है कैंसर की तरफ से बहुत ज़्यादा। सिंह, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, येस ये इस रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई है मेल फिगर है, कोई बहुत ज़्यादा जेलस है आपको लेकर के, पॉजिटिव नहीं है, नो, बहुत बहुत गुस्से में इनकी तरफ मुझे कोई शख्स नज़र आ रहा है जो आपको लेकर के पॉजिटिव नहीं है, आपसे कुछ खफा से नाराज़ से नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन नहीं चाहते आपका एंड इन लियो का रिश्ता जुड़े, ठीक है। कोई है इनकी तरफ जो आपके लियो पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है एंड नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता जुड़े। एंड किंग ऑफ कप्स, आपके लियो पार्टनर बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, ये आपको प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, इनकी तरफ मुझे कोई नफरत या कुछ गुस्सा नज़र नहीं आ रहा है, कोई नाराज़गी नज़र नहीं आ रहा है, ये बहुत पॉजिटिव है, प्यार भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं लियो पार्टनर। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, रोज़ 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 फ्लक्चुएट हो रही है, कभी एकदम से बहुत प्यार आ रहा है इनके मन में आपके लिए, कभी एकदम से बहुत ही नफरत, एंगर, गुस्सा आ रहा है आपके मन में, और सॉरी इनके मन में आपके लिए, सॉरी। एंड द एम्परर, द मून, ये बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहे हैं आपको बिना वजह की, गुस्सा दिखा रहे हैं आपको बिना वजह का, एंड ये इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ एंड खफा नज़र आ रहे हैं कि आप इनको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आप क्यों नहीं इनको मैसेज कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे खफा, गुस्सा, नाराज़ कह लीजिए नज़र आ रहे हैं, इस बात से नाराज़ नहीं है कि आप इनको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है, मैं ही क्यों करूँ, मैं क्यों आऊँ, आप आओ, इस टाइप की एनर्जी में है आपके वर्गो पार्टनर, ठीक है। एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, रोज़ डेली बदल रही है इनकी एनर्जी। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, दी हैंगमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। लिब्रा, तुला जो है ना बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लोनली लोनली, बहुत अकेले हैं, बहुत लोनली, बहुत अकेला कर लिया इन्होंने अपने आप को, एकांत में समय बिता रहे हैं, उदास नज़र आ रहे हैं, शादी का सपना टूटा हो जैसे इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं एंड इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है कहीं लिब्रा का ना, इनको काफ़ी लोग हैं जो इन्हें परेशान कर रहे हैं, 6-7 लोग हैं इनकी तरफ जो इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनके लिए मुसीबत का कारण बन रहे हैं, वर्क प्लेस पर भी हैं, घर में भी इनका झगड़ा ही चल रहा है, किचकिच चल रही है। लिब्रा की ना शांति कुछ, सॉरी लिब्रा की ना एनर्जी कुछ शांत सी नहीं है, डिस्टर्ब एनर्जी है लिब्रा की, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है एंड इन्होंने खुद को अकेला कर लिया, यानी कि ऐसा लग रहा है इन पचड़ों से ना कट ऑफ कर दिया इन्होंने खुद को। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर 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 से भी ज़रूर आएगा स्कॉर्पियो की तरफ से, एंड स्कॉर्पियो आपको वॉच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा, एंड बहुत बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, परफेक्ट स्पाउस के जैसे आप इनको नज़र आ रहे हो स्कॉर्पियो को, एंड इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, इतना ज़्यादा सैड एनर्जी में इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि इनसे कंट्रोल ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा इनका एनर्जी लेवल लो जा रहा है कि इनसे कंट्रोल नहीं होगा, ये आपको रीच आउट करेंगे, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। सैज, अगर आप किसी सैजी के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं सैजी को, धनु के साथ डील कर रहे हैं, ये चैन से सो नहीं रहे हैं, नो, इनको नींद नहीं आ रही है, इनकी नींद उड़ी पड़ी है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये आपके बारे में काफ़ी सोचते नज़र आ रहे हैं, येस ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको काफ़ी वॉच कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ना ऐसी हो रही है कि यार मेरे हाथ से क्या निकल गया, मतलब आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आपको इन्होंने खो दिया है, आप एक जेम हो, आप क्या हो, मतलब हीरा हो आप, इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि आपसे बेस्ट कोई है नहीं एंड बहुत बड़ी मूर्खता हो गई है इनसे इस रिश्ते को तोड़ करके, ठीक है। सेपरेशन है यहाँ पर, बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेपरेट हुए हैं आप लोग, शांति से भी नहीं हुआ, अच्छा सेपरेशन नहीं हुआ, दुख भरा है। तो आपके धनु पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, बहुत लो एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सैड है ये पर्सन, उदास हैं, सो नहीं रहे हैं एंड सेपरेशन के बाद आप इनको ना बस ऐसे नज़र आ रहे हो कि बस क्या ही कहें। कैप्री, मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न आपको खोने से डर रहे हैं, कैप आपको खोना नहीं चाहते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप चले ना जाएं, खो ना जाएं, नहीं, इन्होंने जकड़ के रखा हुआ है आपको, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। एक बार दूसरा, आप इनके डिज़ायर हैं, विश कम ट्रू के जैसे हैं आप इनकी, विश फुलफिलमेंट के जैसे हैं आप इनकी, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट लाइफ पार्टनर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोल्स, इनकी एनर्जी रोज़ फ्लक्चुएट हो रही है, रोज़ फ्लक्चुएट हो रही है, कभी एकदम से बहुत बहुत
प्यार भरी नज़रों से देखता है आपको, कभी एकदम से मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है, सॉरी मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोल्स, थोड़ी सी मुझे इनकी तरफ जेलेसी, थोड़ी सी जलन भी नज़र आ रही है। येस, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये आपकी तरफ, एंड ये आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं। इनकी तरफ से आप कॉल मैसेज ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़रूर आएगा, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, पैशनेटली ये आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। कैप एक्वा, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं एक्वा को, कुंभ, कुंभ वाले, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वंस। कुंभ वाले जो है ना, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, एंड किसी तरीके का डिसीजन लिया है इन्होंने, एक निर्णय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीजन क्या है? डिसीजन ये है कि आपको रीच आउट करना है। ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, जो आपके कुंभ पार्टनर हैं, ज़रूर करेंगे, ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, एंड ये अभी आपको काफ़ी वॉच कर रहे हैं, अभी आपको मॉनिटर कर रहे हैं। एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कि बस एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये सही समय पर ही आपको अप्रोच करेंगे। आपके कुंभ पार्टनर जो हैं, इन्होंने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन क्या है? कि आपको रीच आउट करना है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, अब आपकी तरफ बढ़ना है। कुंभ वालों ने तय किया है, ठीक है, एंड वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, मॉनिटर कर रहे हैं आपको, ठीक है। पाइसिस, अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। पाइसेस की मदर हैं, मदर फिगर बहुत ज़्यादा गुस्सैल नज़र आ रही है मुझे। इनकी जो मम्मी हैं, मम्मी इस रिलेशनशिप को लेकर के खुश नहीं है, अग्री नहीं है, आपसे खुश नहीं है, आपको पसंद नहीं कर रही है, इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रही हैं, एंड आपके पाइसेस पार्टनर को, पर्सन को काफ़ी कंट्रोल कर रही हैं, बट स्टिल योर पाइसेस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू यू, एंड बहुत ज़्यादा प्रे एंड मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, आप इनकी लाइफ से ना जाएं। ये आपकी लव एंड केयरिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी पैम्परिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जैसे आप इन्हें प्यार दिखाते थे उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, कोई ना कोई है आपके अलावा पाइसिस की लाइफ में, एंड वो पर्सन वॉक आउट करता हुआ, वॉक अवे करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप पाइसिस के साथ डील करें तो। ओके जी माय डियर टॉरेंस, दिस वाज द रीड फॉर यू। कैमरा बहुत हिला है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आई कांट हेल्प, मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ। स्टिल मैंने आपकी रीड करी है, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।